आज का जो वीडियो सेशन है ये हमारा पिनाइल प्लांट्स के बारे में है। जो इसका जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि पिनाइल इम्प्लांट करवाने से पहले और पिनाइल इम्प्लांट करवाने से बाद एक मरीज़ की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है, क्या फ़र्क आता है, उसको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इस पे आज बात करते हैं। ये जो वीडियो सेशन है आज का, ये हम कतर से कर रहे हैं। कतर से करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, एक तो हम वीकली वीडियो जो है प्रेज़ेंट करते हैं, थोड़ा-सा कैजुअल है। तो मैं कतर आया हुआ था पिनाइली प्लांट्स की एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने पिनाइली प्लांट्स की ट्रेनिंग कहाँ की? तो मैंने समझा कि यहीं पे इसका जवाब देना मुनासिब है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पिनाइली प्लांट्स की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हमने तो पाकिस्तान में की थी। उसके बाद जो है फेलो मैं यूरोपियन कॉलेज ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन हूँ, तो उसकी कुछ ट्रेनिंग हमने यूरोप में की। फिर मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज़ में वर्कशॉप्स होती हैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए, जो इसमें न्यू आ रही है चीज़ें उसके लिए, तो वो हम अटेंड करते रहते हैं। ये सारी पेड वर्कशॉप्स होती हैं, हाईली पेड होती हैं, इनको कंपनी को पेड करना पड़ता है ताकि वो वर्कशॉप में आपको एनरोल कर सकें, तो फिर आपको जाके वो वर्कशॉप्स करनी पड़ती हैं। तो इसी सिलसिले में कतर में आए हुए थे हम, जो कि आज वर्कशॉप हमारी एंड हुई है, तो मैंने सोचा कि वीडियो सेशन भी यही साथ ही कर लिया जाए। तो इसमें ये बेसिकली मकसद ये था कि ये जो एडवांसमेंट क्या आ रही है पिनाइली प्लांट्स में, कौन से नई प्लांट्स आ रहे हैं, उनको कैसे जो है हम अडॉप्ट करें। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो इंसियन या कोई चीज़ें जो पुरानी हैं, उनको कैसे नई में चेंज होगी है, उनमें कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर पिनाइली प्लांट्स में किसी पे कोई हमने साइज़ इंक्रीज़ करना है, अप साइज़ करना है, गर्थ इंक्रीज़ करनी है, तो उसका क्या तरीकाकार है। ये सारी चीज़ें एडवांसमेंट होती है, तो ये इसलिए हम इन्हीं चीज़ों के लिए बेसिकली यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए थे। और डिफ़िकल्ट केसेज़ में कैसे इम्प्लांट करना है, उसमें रेज़रवायर की प्लेसमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। तो ये ट्रेनिंग बेसिकली इस तरह होती है कि इसमें पहले तो हमें लेक्चर्स दिए जाते हैं सारा, कि हम ये एजेंडा है, इन लेक्चर्स पे हमने ये काम करना है, इसमें ये। फिर ये हमें लैब्स बनी होती हैं, वेट लैब्स कहते हैं। उनमें जो है पहले डमीज़ पे करते हैं, कैडावर्स पे करते हैं। फिर उसमें लाइव वर्कशॉप्स होती हैं, इसमें जो है ऑपरेशन थिएटर में इम्प्लांट्स हो रहे होते हैं। तो इस तरह ये बेसिकली स्टेप वाइज ट्रेनिंग है, लेक्चर्स, डमीज़, कैडावर्स, देन ऑन द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, ताकि कोई भी गलतियों के डमीज़ में चांस हैं, कैडावर्स में चांस हैं, ताकि नॉर्मल ह्यूमंस में कोई इस तरह का एरर का, गलती का, कोताही का चांस ना हो। इसलिए ये सिस्टमैटिक ट्रेनिंग्स होती हैं और प्रॉपर तरीके से इनको प्लान किया जाता है। तो उनके प्रॉपर बाद में सर्टिफिकेशन भी की जाती है कि ये प्रॉपर जो है पिनाइल इम्प्लांट्स सर्टिफाइड सर्जन है। तो हर इलाके में इस तरह सर्टिफाइड पिनाइल इम्प्लांट सर्जन होते हैं। इसी सिलसिले में कतर में आए थे, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग रही। आज हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई है, तो मैंने कहा ज़रा रिलैक्स है, तो इसी हिसाब से हम एक वीडियो सेशन भी कर लें पिनाइल इम्प्लांट्स के ऊपर। पहले मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से को नहीं पता। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंडोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है वो ये है कि पिनाइल इम्प्लांट करवाने से पहले एक पेशेंट जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मरीज़ है, उसकी ज़िंदगी क्या थी, और करवाने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया, क्या हो गई। तो पहले डिस्कस करते हैं उसकी ज़िंदगी क्या थी। जब वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन फेस कर रहा है, अगर तो वो गोली खा रहा है इरेक्शन के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इरेक्शन एक प्लान्ड सेक्सुअल एक्टिविटी करे, प्लान्ड सेक्स करे, कि उसको पता है कि मैंने अच्छा मैं इस दिन सेक्स करूँगा, इस दिन मैं गोली खाऊँगा पहले। एक तो वो गोली का मोहताज है। फिर अगर टैबलेट नहीं खाता या इंजेक्शन नहीं लगाता, टैबलेट खा भी लेता बाज़ का, जो है पीने से उसकी फिर भी एक्टिविटी नहीं मानता, बात नहीं मानता, नहीं इरेक्शन होती। अच्छा, जब वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, एक तो उसको अपनी मर्जी से सेक्स नहीं करना, प्लान्ड सेक्स करना पड़ेगा। चलो प्लान्ड हो गया। अगर मिलाप करना चाहता है, इरेक्शन नहीं होती, इरेक्शन नहीं होती, डिप्रेशन में चला जाता है, पार्टनर से बातें सुननी पड़ती है। पार्टनर कहता है भाई अगर आपसे होता नहीं है, करीब क्यों आते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाद में तो सुसाइडल अटेम्प्ट, बाद सेपरेशन पे चली जाती है। फिर जब इरेक्शन नहीं होती, खुद को शर्मिंदगी होती है। इरेक्शन हुई, पार्टनर ने हेल्प की, मैनिपुलेट किया, लेकिन मैनिपुलेट किया, इरेक्शन जब तक होती है डिस्चार्ज होने का टाइम हो जाता है। और या तो बाहरी डिस्चार्ज हो जाता है या अंदर
एंटर करते ही फ़ौरन डिस्चार्ज होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बड़ी स्फेयर होती है। पीनस को यूँ कहें कि सिर्फ जो है यूरिन पास करने का ही ज़रिया रह गया होता है, बाकी सेक्स वगैरह नामी तो कोई चीज़ नहीं रह गई होती। जब सेक्स नहीं हो रहा तो साइज़ में काफ़ी छोटा हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फिर जब मिलाप नहीं होना, डिज़ायर कम, डिज़ायर दिल ही ना करना मिलाप करने को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टाइमिंग है ही नहीं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, स्ट्रेस, सिर्फ यूरिन पास कर सकना, और जब मिलाप नहीं होना, बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे मसाइल, बच्चा नहीं हो रहा, मिलाप नहीं हो रहा, इरेक्शन नहीं हो रही, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शॉर्टनिंग ऑफ पीनस और मुख्तलिफ तरह की इस तरह की चीज़ों में वो मुब्तला होता है। लेकिन जो एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो पिन उसका मुकम्मल इलाज है पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी, 100% इलाज है। अब क्या फ़र्क है? अब वो मोहताज नहीं है पीनस का कि उसको इरेक्शन आए। जब उसका दिल करेगा इरेक्शन आ जाएगी। जब इरेक्शन आ जाएगी, उसको पता है इरेक्शन हो जानी है, डिज़ायर ज़बरदस्त, मूड आसमान पर, बेड पे ज़ीरो से हीरो। जब बेड पे वो ज़ीरो से हीरो हो गया तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ख़त्म। जो टाइमिंग का मसला इरेक्शन की वजह से आ रहा था, टाइमिंग ज़बरदस्त, सुपर्ब, पार्टनर 100% सेटिस्फाई, बल्कि ओवर सेटिस्फाइड, या बाज़ का पार्टनर खुद परेशान कि पहले तो आज तक इसने ऐसी परफॉर्मेंस देखी नहीं, अब इसको क्या हो गया। तो साइज़ जो श्रिंकेज हो रही थी, साइज़ ज़बरदस्त हो गया, और बल्कि फ्लैसिड पीनस जो बैठा हुआ नज़र ही नहीं आता था, अंदर घुस गया था। चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे मेलिएबल हो, चाहे इन्फ्लेटेबल हो, इन्फ्लेटेबल में बेहतरीन पीनस बाहर इरेक्ट नज़र आ रहा है, ज़हनी सुकून, एंग्जाइटी ख़त्म। फिर यूरिन पास अपना ज़बरदस्त नॉर्मल जगह से हो रहा है, यूरिन का कोई मसला ही कोई नहीं, यूरिन जैसे हर कोई पास करता है वैसे पास होगा। क्योंकि सेक्स हो रहा है, पेशेंट नॉर्मल डिस्चार्ज होगा जैसे डिस्चार्ज होता है, बच्चा भी होगा। आगे तो बच्चे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मिलाप हो रहा है रेगुलर, सीमन का डिस्चार्ज वैसे ही है, वैसे ही फीमेल पार्टनर के अंदर सीमन जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चा हो रहा है। सेंसेशंस जो बाहर फीलिंग्स हैं टच की, जो फीमेल के बॉडीज से आती हैं पीनस के ऊपर, वो सारी वैसे ही हैं। तो पिनाइल प्लांट सर्जरी जो है ना, उसके बाद पेशेंट जीरो से हीरो बन जाता है, डिप्रेशन खत्म, एंग्जाइटी खत्म, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हर चीज़ ज़बरदस्त ठीक होगी। तो मेंटली, सेक्सुअली, हर तरह से पेशेंट नॉर्मल हो गया। अगर कोई शख्स पिनाइल प्लांट सर्जरी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन चाहता है तो फिजिकली आके मिल सकता है। फिजिकल मिल के बात करने से काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। नहीं आ सकता, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पे जो है डिटेल डिस्कशन कर सकता है अपनी बीमारी के बारे में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, इम्प्लांट्स के बारे में, ताकि उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए जा सकें।